आज का टॉपिक जो होने वाला है मन की बात, जो हमारी सीरीज काफ़ी दिनों से चल रही है। हर संडे हम वीडियो लाते हैं जो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है जो मिथ हैं सिविल इंजीनियरिंग को लेके। जैसे सिविल इंजीनियर सिर्फ बिल्डिंग ही बनाते हैं, करियर अगर हम स्विच करेंगे तो हमारा करियर सही रहेगा नहीं। हमारी कम्युनिकेशन पोर होती है, मतलब जब हम फील्ड पे काम कर लेते हैं तो हम अच्छे से काम नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स और जीनियर होना ज़रूरी है अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो। ये सब चीज़ें आती है जब भी आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। इवन जब आप डिग्री कंप्लीट करते हो आपको लोग पूछने लग पड़ते हैं, हमारा ये घर है सामने, आप देखो ये प्लॉट है, इसका कितना खर्चा आएगा, हम कैसे निकालेंगे। मतलब डायरेक्ट पूछ लेते हैं, हमारे घर बनाना है, हमारा 20 बाई 20 का है या 1200 स्क्वायर फीट घर है, टोटल खर्चा कितना आ जाएगा इस घर को बनाने में। तो ये उनको लगता है कि सिविल इंजीनियर है तो डॉक्टर की तरह बता देगा जो भी है ठीक है। तो अगर बात करें तो ये सब मिथ होती हैं। तो अगर मैं बात करूं, ऐसे तो हम रफ एस्टिमेशन दे सकते हैं, थंब रूल्स काफ़ी होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। जैसे कोई भी जगह है उसका हम रफ एस्टिमेशन दे देते हैं। 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो हम 1200 रुपया से 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट कॉस्ट चल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा इस घर को बनाने में 12 से 15 लाख रुपया लग सकता है। ये मतलब ये चीज़ क्लियर होगी। लेकिन जो मिथ इधर हम बात करने वाले हैं कि सिविल इंजीनियर सिर्फ बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनका काम टनल का भी रहता है, रोड का भी रहता है, बिल्डिंग का, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, सब काम। मतलब एक सिविल इंजीनियर को मल्टी इंजीनियर बोला जाता है। क्यों बोला जाता था? क्योंकि जो सिविल इंजीनियर था वो सब काम कर लेते हैं। मतलब ये नहीं है कि उसका सिर्फ काम फील्ड पे बिल्डिंग बनाना ही हो गया, उसमें इतने काम होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक सिविल इंजीनियर कंप्लीट मिलिट्री इंजीनियर है जो सब चीज़ें करता है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाता। ये हमेशा ध्यान रखना, ये मिथ लोगों के दिमाग में रहती है। अगली क्वेश्चन होता है कि करियर जो अगर बाई चांस काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसने तो बीटेक की थी, अभी नॉन टेक्निकल में काम कर रहा है, क्या ये गलत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीटेक कर रहे हो, टेक्निकल जॉब कर रहे हो, उसके बाद आप कहीं भी स्विच कर सकते हो। आप एमबीए में जा सकते हो, मैनेजमेंट में। आप नॉन टेक्निकल पीओ, बीपीओ, ये सब चीज़ें कर सकते हो। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बीटेक की और आपको सिविल फील्ड में ही जाना है, और वो चीज़ गलत भी नहीं है। मतलब जो अगर आपके माइंड में ये भी होगा कि मैं सिविल डिग्री की है, सिविल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा किया और मैं नॉन टेक्निकल में जा रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, वो गलत सोचेंगे। आप सही ट्रैक पे हो। डिग्री जी सिर्फ होती है आपके माइंड सेट को तैयार करने के लिए, आपके लिए। और आप नॉन टेक्निकल में जाते हो तो वहाँ भी आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो। पोर कम्युनिकेशन बोला जाता है कि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं एग्जीक्यूशन में जब काम करते हैं, मैंने सुना है काफ़ी ये कमेंट्स भी आते हैं, अगर आप एग्जीक्यूशन में काम करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो जाती हैं। आप मतलब वैसे जैसे ऑफिस वर्क में काम चलता है वैसा काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप फील्ड वर्क में जाते हो, क्योंकि आपको डायरेक्ट लेबर से, सुपरवाइजर से, इनसे कॉन्टेक्ट रहता है, हैंडल करना पड़ता है इनको, तो थोड़ा बहुत आपको कम्युनिकेशन, क्योंकि सिविल इंजीनियर ये नहीं है कि आप ऑफिस में बैठ के ही काम करोगे, आपको एग्जीक्यूशन में ज़रूर जाना पड़ेगा। तो अगर वैसी कम्युनिकेशन रखते हो तो ज़रूरी है, और अच्छे से कम्युनिकेशन के साथ भी काम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि सर ट्रैवल प्रॉब्लम रहती है, मतलब वो बात सही है। जहाँ देखो होता क्या है, जो भी कोई बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, उसका मेनली 3 या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो आपको हायर करेगी, या बिल्डर कंपनी रहेगी तो जहाँ जहाँ उसका काम चलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम एक जगह पे नहीं रह सकता। मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे, चलो 10 साल 5 साल का है, 10 साल का है, तो आपको शायद एक जगह पे रखेंगे। लेकिन 2 साल का प्रोजेक्ट होगा, दूसरी जगह जाएगा, तो आपको वो प्रॉब्लम रहेगी, आपको मूव करना पड़ेगा कंपनी के साथ, कंपनी के काम के साथ, ये दिक्कत आती है। अगला क्वेश्चन था कि सर मैथमेटिक्स में जीनियस होना हमें ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में कोई जीनियस उनको ज़रूरत नहीं है। बेसिक मैथ जो रहता है हमारा, जो 12th तक यूज़ होता है, वही मैथ की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। एरिया हो गया, वॉल्यूम्स हो गए, थोड़ी बहुत थ्योरम्स हो गई, ये सब चीज़ें काम आती हैं। वो साइड पे जाके भी आपको जब एग्जीक्यूट करवानी पड़ेगी चीज़ें, तो आपको रिमाइंड हो जाएंगी, अपने आप वो चीज़ें याद आती जाएंगी। ये क्वेश्चन होता है, ये मिथ्स हैं, इतना कुछ ज़्यादा उसमें चाहिए नहीं सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में। तो आपके पास क्या होना चाहिए? स्किल्स होने चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, तो आप इस लाइन में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ, इस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ, तो जो आपको स्टार्टिंग में अगर किसी कंस्ट्रक्शन में जाना है तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाइए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अगर कॉन्ट्रैक्टर मिलता है, बिल्डर मिलता है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो होता क्या है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी एक्सपैंड है एज कम्पेयर टू रोड कंस्ट्रक्शन और टनल में।
वो भी काफ़ी चीज़ें उनमें भी सीखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अगर आपके पास काम होता हो, मतलब आपको आता होगा जो उसमें वर्क किया जाता है, तो आप इजीली रोड कंस्ट्रक्शन और टनलिंग में एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 साल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किया कि आपकी पूरी लाइफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही रह गई, नहीं। आप स्विच कर सकते हो, टनल में जा सकते हो, और आपको वहाँ एज ए फ्रेशर नहीं लिया जाएगा। थोड़ा बहुत मतलब लगा लो, अगर आप 20,000 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ले रहे हो तो आपको शायद वहाँ 20 मिले, इंक्रीज करके नहीं दे, लेकिन आप वहाँ स्विच कर सकते हो और अच्छे से ग्रो भी कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा था कि आपको करना क्या चाहिए, तो मेरे ख्याल में आपको करना चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाओ, वहाँ सीखो। कम से कम मिनिमम एक कंपनी में आपको 3 साल लगाने ही होते हैं। और एज ए सिविल इंजीनियर जब मैंने ज्वाइनिंग की थी किसी कंपनी में, तो मिनिमम मैंने 3 से 4 साल एक कंपनी में रहा, क्योंकि एक कंपनी में जब आप रहते हो, और मैं कॉन्ट्रैक्टर कंपनी था, मैं कोई अच्छी कंपनी या एमएनसी में स्टार्टिंग में नहीं गया हूँ, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में था। उसमें जितना मैंने सीखा, जो भी मेरे को आ जाता है, मतलब एक तो जो हमारे पास स्किल्स होते हैं वो तो कॉलेज से आते हैं, हमें टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बहुत कॉलेज से होता है, मेरे को भी था। 60 से 70% मेरे को नॉलेज था कॉलेज का। तो लेकिन जो एग्जीक्यूशन का काम था, जो भी एग्जीक्यूट करवाना है साइट पे, वो सब चीज़ें मैंने कहा इधर सीखी है, मतलब किसी कंपनी में। और वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी था, और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में जितना आप सीख सकते हो किसी बड़ी कंपनी में आप कभी नहीं सीख सकते, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में क्या होता है, आज का काम अलग, कल का अलग, मतलब ये पता आपको कंफर्म नहीं होगा कल क्या काम करना पड़ सकता है साथ में। मतलब सब काम आपको कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में दिए जा सकते हैं और आपको करने पड़ेंगे, और उसी से आप सीखोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप घुस जाओ किसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में, इंटर्नशिप वगैरह करो। काफ़ी वीडियोस आपके लिए हम लाते हुए रहते हैं इंटर्नशिप वगैरह की, तो इंटर्नशिप करो, सीखो, जॉब के लिए अप्लाई करते रहो, स्किल इंक्रीज करते रहो। और स्किल कहाँ से, यूट्यूब है, गूगल है, काफ़ी चीज़ें कोर्सेज हैं, तो सीखो, ग्रो करो। ये था आज के मन की बात का हमारा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। क्या था, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, बाकी जॉब के अपडेट आपको डेली आते रहेंगे। थैंक यू गाइस।